लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनचुल जिनू को एंड शैडो के बारे में पूछने के लिए आया था, पर जिनू बेरू को एक टीवी का कार्टून शो बता के जिनचुल का मूड खराब कर देता है। आगे जिनचुल बेरू की ड्राइंग लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी जिनू जिनचुल से कहता है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या उस मॉन्स्टर की ड्राइंग को आप मुझे दे सकते हैं। तभी बेरू जिनू से कहता है, मेरे किंग उस अजीब सी ड्राइंग की मांग मत कीजिए। लेकिन आगे हम देखते कि जिनचुल जिनू को बेरू की ड्राइंग दे देता है। जिनू जिनचुल को थैंक्स कहता है और जिनचुल वहाँ से जाने लगता है। तभी इग्रिस जिनू से कहता है, मेरे लीज आपने उनको सच क्यों नहीं बताया। जिनू बताता है, वो कहते हैं ना विस्मृति ईश्वर का आशीर्वाद होता है, भले ही फिर उसकी मेमोरी गॉड के टूल से क्यों न चली गई हो। ये सब सुन के इग्रिस कहता है, अच्छा तो ऐसा है क्या। आगे हम देखते कि जिनू क्लासरूम में वापस आ जाता है। काफी सारी लड़कियां जिनू को घेरी हुई थी। एक लड़की जिनू से पूछती है, अभी ये सब किस लिए हुआ। फिर दूसरी लड़की है, वो पुलिस ऑफिसर हमारे स्कूल में क्यों आए थे। जिनू इन सब से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर वो इनको बताता है, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उन्हें मुझे कुछ पूछना था। ये सुनने के बाद लेफ्ट साइड वाली लड़की कहती है, वाह ये कितनी कूल बात है, तुम्हारी पुलिस ऑफिसर के साथ दोस्ती है, ये तो बहुत अच्छा है। तभी हम देखते कि वहाँ पे रेड जैकेट वाला बंदा आ जाता है। वो सारी लड़कियों को दूर करता है और वो जिनू से कहता है, लड़कों ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। हम देखते कि वो जिनू को परेशान करने लगता है। वो जिनू को लड़ने के लिए उकसा रहा होता है। तभी पीछे से उसकी गर्दन को कोई पकड़ लेता है। आगे हमें पता चलता है कि ये चोई है। चोई इन बंदों से कहता है हमारे प्यारे मेंबर के साथ तुम्हारा क्या काम है। हाँ जिनू चोई से कहता है, कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चोई जोर जोर से हंसने लगता है और वो जिनू से कहता है, अरे हम तो भूल ही गए कि हमारे नए क्लब मेंबर्स के लिए हमने वेलकम पार्टी रखी है, तुम और योंगिल आज फ्री हो ना। जिनू कहता है, हाँ। चोई कहता है, तो ठीक है हम स्कूल के बाद मिलते हैं। हम देखते कि चोई और गुशिक उन बंदों को ले जा रहे होते हैं। उस दूसरे बंदे का नाम है गुशिक। जिनू उनसे पूछता है, कैप्टन आप इन लोगों के साथ क्या करेंगे। चोई बताता है, हम जरा इनको हमारे साथ ट्रैक पे जॉगिंग करवाने के लिए ले जाएंगे। आगे हम देखते कि चोई और गुशिक काफी जोरों से भागने लगते हैं और साथ ही वो लोग उन बंदों को भी अपने साथ भगा ले जा रहे होते हैं। स्कूल खत्म हो जाता है। जिनू चोई और बाकी क्लब के मेंबर एक साथ होते हैं। चोई और जिनू उन बंदों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तभी आगे वहाँ पे जिनचुल आ जाता है और वो जिनू से कहता है, मिस्टर संग क्या हम हमारी बातचीत को कंटिन्यू करें। चोई जिनू से कहता है, ज्यादा टाइम मत लगाना, जब तक तुम वेलकम पार्टी में नहीं आते हम योंगिल को हॉस्टेज रखेंगे। जिनू जिनचुल से कहता है, मेरा फ्रेंड दाव पर है, मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। जिनचुल कहता है, मिस्टर संग ये सच में तुम ही हो। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देख जिनू को बेरू की ड्राइंग देता है तो जिनचुल और जिनू के अंगूठे टच हो जाते हैं। जिनचुल वहाँ से जाते समय अपने मन में कहता है, मैं ही बेवकूफ था जो यहाँ पे आया। तभी हम देखते कि जिनचुल को अपनी यादें याद आने लगती हैं। जिनचुल को गेट्स, मैजिक बीस्ट, रूलर्स, मोनार्क इनके बारे में सब कुछ याद आ जाता है। ये सब कुछ याद आने के बाद जिनचुल बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है और वो कहता है, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। आगे हमें प्रेजेंट भी दिखाया जाता है। जिनचुल ने जिनू को बता दिया होता है कि उसको सब कुछ याद आ चुका है। जिनचुल जिनू से पूछता है, डायमेंशनल रिफ्ट में तुम कितने समय से मोनार्क से लड़े रहे। जिनचुल अपने मन में कहता है, रिकॉर्ड के हिसाब से मिस्टर संग 2 साल से कहीं गए थे, पर ये हो ही नहीं सकता कि इतने कम समय में इन्होंने मोनार्क को हराया होगा। जिनू जिनचुल को बताता है, 27 साल। ये सुन के जिनचुल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे वो जिनू से कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई भी पछतावा नहीं है। जिनू बताता है, नहीं, चाहे कितनी भी बार मुझे ऐसा फैसला करना पड़े मैं हर बार यही चुनूंगा। जिनचुल कहता है, खैर लगता है कि अब तुम तुम्हारी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। जिनू कहता है, हाँ अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके अलावा मुझे मेरी बॉडी को अलग चेंज करते रहना पड़ता है क्योंकि मेरी उम्र नहीं बढ़ती। जिनू को देख के जिनचुल मन में कहता है, द पावर ऑफ इमोर्टिलिटी। इसकी वजह से संजुनु एक गॉड के लेवल के बन चुके हैं। फिर भी इतने बड़े पावर के होने के बाद भी उन्होंने बस एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीने का चूज किया है। जिनचुल जिनू से पूछता है, फ्यूचर में क्या करना है, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है। जिनू बताता है, नहीं कुछ खास नहीं। जिनचुल कहता है, तो तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते।
देखते हैं। जिनो कहता है आपका मतलब पुलिस? जिनचुल कहता है हाँ, मेरे साथी पुलिस हाल ही में अब स्टेशन में जो आते हैं वो तुम्हारे शैडो मॉन्स्टर की वजह से अपने जान के लिए डरे हुए हैं। ये सुन के जिनो कहता है लेकिन अगर मैं पुलिस को ज्वाइन करता हूँ तो दूसरे ऑफिसर्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। जिनचुल कहता है हाँ, और हम इसी तरीके की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनो जिनचुल से कहता है मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए। जिनो जाने लगता है। जिनचुल कहता है मैं तुम्हारे जवाब सुनने के लिए बेताब हूँ। जिनो उससे कहता है प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता। आगे नरेटर हमें बताता है काफी समय बीत गया। अप्रैल और मई के बीच में आसमान में कुछ अजीब हो गया। आगे हम एक ट्रैवलर को देखते हैं जो कि डेजर्ट को क्रॉस करने वाला था। वो इमरजेंसी सेंटर को कॉल लगाता है और वो कहता है मैं ट्रैवलर हूँ और डेजर्ट को अभी क्रॉस कर रहा हूँ। इमरजेंसी रूम से एक लड़की कहती है क्या उधर कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? ट्रैवलर बताता है नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेडी कहती है तो आपको क्या इमरजेंसी है सर? हम देखते कि ट्रैवलर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है मैंने इसलिए कॉल नहीं किया है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैंने इसलिए कॉल किया है कि जो मैंने देखा मैं उसकी रिपोर्ट करूँ। लेडी कहती है क्या आपकी सिचुएशन अर्जेंट है? क्या मैं किसी को हेल्प करने के लिए वहाँ पे भेजूं? ट्रैवलर कहता है मुझे नहीं पता कि मैं इसे अर्जेंट कहूँ या नहीं। सच बताओ तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ। लेडी कहती है सर क्या हो रहा है इसके बारे में आपको हमें बताना होगा ताकि हम उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सके। ट्रैवलर आसमान में देखते हुए कहता है कुछ तो टूट रहा है, मैं बहुत सारे क्रैक्स को देख पा रहा हूँ। ये सुन के लेडी मन में कहती है क्या क्रैक्स? क्या डेजर्ट में कोई बिल्डिंग गिर रही है क्या? लेडी ट्रैवलर से कहती है सर आप एग्जैक्टली कहाँ क्रैक्स को देख रहे हैं? ट्रैवलर कहता है आसमान में। आगे हम देखते कि आसमान में बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है। हम देखते कि जिनो पढ़ाई कर रहा होता है और इग्रिस जिनो की पढ़ाई में हेल्प कर रहा होता है। तभी जिनो और इग्रिस इन दोनों को इन क्रैक्स के बारे में फील हो जाता है। फिर आगे हम जिनो को एक कैफे में देखते हैं। वहाँ पे रूलर्स का मैसेंजर भी आया होता है। वो जिनो से कहता है शैडो मोनार्क काफी समय बाद हम मिले। जिनो मैसेंजर से कहता है जो हो रहा है उसके पीछे कोई रूलर्स तो नहीं है ना? ये सुन के मैसेंजर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो जिनो से कहता है नहीं वो हम नहीं है, आपको तो पता है ना हमारे ट्रैवल करने का तरीका अलग है। जिनो मैसेंजर से पूछता है तो क्या आपको पता है किस प्रकार के क्रिएचर अर्थ पे आने वाले हैं? मैसेंजर बताता है वो आउटसाइडर्स हैं जो कि हमारे दुनिया में पहले भी आ चुके हैं। मुझे लगता है हेवनली आर्मी ने उनका पीछा करना बंद कर दिया है, इसलिए उन्होंने अपना डायरेक्शन बदल दिया है। ये सब सुनने के बाद जिनो पूछता है पर अब वो इधर क्यों आ रहे हैं? मैसेंजर बताता है वो जायंट्स का एक ग्रुप है जो सरवाइव करने के लिए प्लानेट के उस रॉक्स को खाते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। उन्हें उनकी दुनिया में टाइटन्स कहा जाता है। जिनो कहता है तो वो हमारे फ्रेंड्स नहीं है राइट? मैसेंजर कहता है हाँ वो हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है। जिनो कहता है जब पहले कप ऑफ री इनकारनेशन का यूज किया था ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने सही कहा ना? वास्तव में कप ऑफ री इनकारनेशन का यूज करने से पहले ही वो हमारी दुनिया में आ गए थे और अब उनके लिए कुछ ऐसा है कि जैसे कप ऑफ री इनकारनेशन का यूज नहीं किया है। ओरिजिनली वो तुम्हारी दुनिया को टारगेट करने वाले थे पर अभी वो अपना रास्ता बदल के अर्थ की तरफ आ रहे हैं। ये सब सुन के मैसेंजर कहता है यस आपने सब कुछ सही कहा। जिनो कहता है मैं समझ गया, उनका यहाँ आने का कारण मैं हूँ। मैसेंजर कहता है वो आपकी इनक्रेडिबल पावर को ट्रेस करके उसे फॉलो कर रहे हैं। कम से कम रूलर्स को तो यही लग रहा है। रूलर्स ने अपनी हेवनली आर्मी को पहले ही भेज दिया है। जिनो मैसेंजर से कहता है नहीं वो समय पे नहीं आ पाएंगे। जिनो अपने मन में कहता है अगर रूलर्स ने अभी हमारे दुनिया के लिए गेट तैयार करना शुरू कर भी दिया फिर भी उसे पूरी तरीके से तैयार होने में कुछ साल लग जाएंगे। इतने समय में तो सब कुछ पहले ही खत्म हो जाएगा। जिनो मैसेंजर से कहता है टाइटन्स को मैं खुद संभाल लूंगा। आगे हमें उसी डेजर्ट को दिखाया जाता है। ये यूएस के वेस्ट साइड के पोर्ट का एक डेजर्ट है। ट्रैवलर के इन्फॉर्म करने के बाद यहाँ पे पूरा एक छोटा सा मिलिट्री बेस बन गया है। आगे नरेटर हमें बताता है यूएस गवर्नमेंट ने इस एरिया को सील कर दिया है और जितने भी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी इनको कुछ भी जवाब नहीं मिल पाए हैं।
तभी आगे हम यहाँ पे जिनो को देखते हैं, जो कि यहाँ के सारे बेस और लोगों को अपने कमांडर ऑथोरिटी का यूज करके साइड में सुरक्षित कर देता है। वो कहता है टाइटन्स पे कोई भी वेपन वर्क नहीं करेंगे। जिनो को मैसेज हो जाता है कि एनिमी आ रहे हैं। वो अपने डैगर रश को एक्टिवेट कर देता है और वो कहता है चलो आ जाओ, तुम एक मोनार्क जो पहले एक हंटर रह चुका है उससे लड़ने वाले हो। आगे हम आर्मी वालों को देखते हैं जिनको जिनो ने साइड में सुरक्षित कर दिया होता है। आर्मी का कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। तभी आर्मी का कैप्टन पीछे देखता है। हम देखते कि गेट ओपन होने लगता है और बाद में उसके अंदर से काफी सारे टाइटन्स बाहर आने लगते हैं। टाइटन का लीडर जिनो से कहता है ये क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले खुद हम टाइटन्स को रोक सकते हैं। जिनो टाइटन के लीडर से कहता है क्या तुम्हें मैं अकेला दिख रहा हूँ। जिनो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। अब जिनो के पास करोड़ों में शैडो आर्मी है। जिनो अपनी सारी की सारी शैडो आर्मी को समन कर देता है। उसके बाद ये एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। आगे हमें यूएस के प्रेसिडेंट या पता नहीं इसके पोस्ट के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया, न ही इसका नाम हमें बताया गया। ये जो क्रैक आसमान में हुआ था उसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे थे और काफी ज्यादा टेंशन में भी आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए अर्थ पे ये सिचुएशन पहली बार है। तभी आगे हम देखते कि मिलिट्री का कैप्टन यहाँ पे आ जाता है। कैप्टन इनको सब कुछ बताने लगता है। आगे वो कैप्टन सभी को मीटिंग रूम में ले जाता है। ड्रोन से लिए हुए जिनो के शॉट्स वो सबको दिखाने लगता है। जिनो और उसकी शैडोज को देख के वहाँ के सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछने लगते हैं कि वो एशियन लड़का वो आखिर है कौन और उसके साइड में वो क्रिएचर कौन है। कैप्टन बता रहा होता है कि उसे भी अभी तो कुछ भी जवाब पता नहीं है। आगे हम देखते कि टस्क ड्रैगन के साथ मिलके एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है और ऊपर अपने सामने के बहुत सारे टाइटन्स को खत्म कर देता है। टाइटन्स और शैडो की फाइट चल रही होती है। जिनो में अपने डैगर से टाइटन्स को काट रहा होता है। तो भी जिनो अपने डैगर से टाइटन के लीडर पे अटैक कर देता है और इस अटैक का टाइटन के लीडर पे कोई भी असर नहीं होता। टाइटन लीडर जिनो से कहता है क्या तुम्हें सच में लगा ऐसे अटैक। इतना कहते ही हम देखते कि टाइटन का लीडर अचानक से काफी हैरान हो जाता है। हम देखते कि जिनो अपनी पावर का यूज करके अपने हाथ को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और अपने हाथ से टाइटन लीडर को कुचल देता है। पर टाइटन लीडर को इससे भी कुछ खास दिक्कत नहीं होती। वो उठ के जिनो से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे छोटे प्लानेट पे कोई इतना स्किल्ड वॉरियर हो सकता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी साइज बढ़ाने के लिए अपने मानव को भी आकार के साथ बढ़ाना होगा। ये साबित करता है कि तुम्हारी प्रजाति कितनी ज्यादा पुरानी है। आगे हम देखते कि टाइटन अपनी साइज को छोटा कर रहा होता है और वो जिनो से कहता है देखो हम टाइटन्स हमारी पूरी पावर को यूज करने के लिए ऐसे साइज को कम भी कर सकते हैं। यकीनन सिर्फ बेस्ट टाइटन वॉरियर्स ही ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मैं। तुम्हारे पास हमसे भीख मांग के हमारी माफी के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है। हम खुशी से तुम पर दया दिखाएंगे। इतना कहते ही हम देखते कि बिलियन अपनी स्वॉर्ड को चाबुक की तरफ फैला के टाइटन लीडर पे अटैक कर देता है और उसे दूर पटक देता है। बिलियन जिनो से कहता है मेरे लीज मुझे माफ करना, क्या आप इस टाइटन के साथ बातचीत कर रहे थे। जिनो उसे कहता है नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी लगते हैं। लगता है तुम्हें इन्हें स्पेशल लेसन सिखाना पड़ेगा। बिलियन कहता है मेरे किंग आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगले सीन में हम देखते कि बिलियन टाइटन किंग के टुकड़े कर देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।